अब समाधाता कहना ये चाहता है कि जितने भी वर्ण हैं, अ, ई, उ आदि जितने भी वर्ण हैं, उन सब की हम शास्त्र के अंत में प्रत्यापत्ति कर देंगे। क्योंकि बात ये आ रही है ना कि हम सारे वर्णों का शुद्ध स्वरूप दिखा नहीं पाए, तो जो है वो समृत आदि दोष युक्त वर्णों का भी बोध हो सकता है किसी को, तो शास्त्र के अंत में हम प्रत्यापत्ति कर देंगे सारे वर्णों के संदर्भ में कि ये वर्ण जो है समृत आदि दोषों से रहित होने चाहिए। जैसे अंत में अ बोल रहे हैं ना, उद्योग देखिए, तत्र अवर्णस्य अ इति कृतैव, अवर्ण की तो हमने प्रत्यापत्ति कर ही दी है कि विवृत आकार फिर से समृत हो जाए, सामान्य ऐसा अर्थ करते हैं ना। अब यहाँ पे अ का अर्थ क्या अर्थ हो जाएगा कि कलादि दोष रहित विवृत जो आकार था वो 18 प्रकार का, 18 तो नहीं है तो 6 ही प्रकार का रहेगा। अ तो 6 ही प्रकार का है ना ह्रस्व आकार, तो ये निवृत्त कलादि वाला हो जाए, ये भी अर्थ करेंगे साथ में। ये तो है ही है कि विवृत प्रतिज्ञा जिसको किया था उसको समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या भी कर रहे हैं, कलादि दोष की निवृत्ति भी साथ में ही दिखा रहे हैं कि विवृत आकार समृद्ध हो जाए और निवृत्त कलादि दोष वाला हो जाए। और ऐसा ही कह रहे हैं कि सब वर्णों के संदर्भ में करेंगे प्रत्यापत्ति शास्त्र के अंत में। आदि सूत्र बनाया है, उसके जैसे और सूत्र भी बनाएंगे। तत्रावर्णस्य इति कृतैव तद्वत् तद अनंतरम अन्येषामपि करिष्यामि, तो इसका मतलब और सूत्र बनाने पड़ेंगे इनको। फिर एतेन अवर्ण प्रतिपत्तेः कृतत्वाद् वक्ष्यामि इति अनुपन्नम इति परास्तम। आगे देखिए, तो जैसे ही समाधाता ने कहा कि एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्नां निवृत्त कलादिकाम अवर्णस्य प्रत्यापत्तिम वक्ष्यामि, तो जिज्ञासु कहता है कि फिर सा तर्हि वक्तव्य, तो प्रत्यापत्ति आपको कहनी पड़ेगी, इसका मतलब सूत्र बनाने पड़ेंगे। तथा च प्रत्यापत्याश्रयणे गौरवम, और सूत्र बनाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये प्रत्यापत्ति वाला जो उपाय है वो तो गौरव दोष युक्त हो गया। तो समाधाता कहता है कि नहीं, हम जो प्रत्यापत्ति के लिए सूत्र बनाएंगे ना उनसे अन्य प्रयोजन भी सिद्ध होगा। क्या अन्य प्रयोजन सिद्ध होगा, तो कहा लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति, लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति, लिंगार्था सा तर्हि भविष्यति। वो जो हम प्रत्यापत्ति करेंगे वो लिंग के लिए भी हो जाएगी, लिंग के लिए भी हो जाएगी। माने जैसे अभी हम अनुबंध करते हैं ना किसी प्रयोजन विशेष के लिए, ऐसे ही लक्षित करने के लिए, किसी विशिष्ट का लक्षण करने के लिए ये प्रत्यापत्ति हो जाएगी। किस विशिष्ट का लक्षण करना है, देखिए उद्योग दिखा रहे हैं। लिंगार्थात प्रीति अनुबंध स्थानीय तद धात्वादिगत कलादि लिंग निवृत्त्यर्था इत्यर्थः। अनुबंध स्थानीय तत्तद्धात्वादिगत कलादि लिंग निवृत्त्यर्था, कह रहे हैं कि देखो अभी तो आप जो है वो धातुओं में अनुबंध लगाते हैं, धातुओं में अनुबंध लगे हुए हैं ना, नहीं लगे हुए? जैसे कहीं पर आपका शमु उ इत संजक होता है, आदि आदि ऐसे होते हैं ना, तो कह रहे हैं कि वो ना करके हम जो है वो ये कलादि दोष युक्त ही उनको पढ़ देंगे। और ये जो कलादि दोष, ये जो अनुबंध स्थानीय तत्तद्धात्वादिगत कलादि लिंग निवृत्त्यर्था, और फिर जैसे इत संज्ञा करते हैं, इत संज्ञा करके उसको हटाते हैं, वैसे इनको हटाएंगे। तो ये प्रत्यापत्ति हमारी कलादि लिंग की निवृत्ति के लिए भी हो जाएगी। एक तो ये हो गया कि अ के जैसे ई उ आदि प्रत्यापत्ति कराने वाले जो सूत्र हैं वो बनाने पड़ेंगे, तो उसको तो कहा कि फिर वो तो बोलना पड़ेगा आपको। अभी तो आचार्य ने बनाए नहीं हुए ऐसे सूत्र, सातर्हि वक्तव्या, तो वो जो प्रत्यापत्ति है वो कहनी पड़ेगी आपको ई वर्ण आदि के संदर्भ में, और वो गौरव होगा। तो ये बीच में कोई एक सिद्धांती व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये समाधाता नहीं बोल रहा है, कोई और जो है वो दूसरा अध्येता ही बीच में बोल पड़ा कि फिर हम ऐसा कर लेंगे ना कि ये प्रत्यापत्ति, यद्यपि हमें सूत्र तो बनाने पड़ेंगे ई आदि,
ई उ आदि सूत्र बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे अन्य भी प्रयोजन सिद्ध होगा। उससे अन्य प्रयोजन क्या सिद्ध हो जाएगा? लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति ही। ये जो प्रत्यापत्ति है उसको हम लिंग के लिए भी प्रयोग कर लेंगे। अभी अनुबंधों को लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, फिर हम कलादि दोषों को ही नहीं, प्रत्यापत्ति को ही हम लिंग के लिए प्रयोग कर लेंगे। अनुबंध स्थानीयत्वात्। देखिए इस पे 14 नंबर टिप्पणी देखिए, आपको और समझ स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा। दोषाणाम लिंगार्थत्वं प्रदर्शयति। अभी तो अनुबंध लिंग के लिए लगाए हुए हैं, अनुबंध चिन्ह रूप में किए हुए हैं ना, उनसे आगे हम कुछ कार्य करते हैं। फिर इसी तरह से कह रहे हैं कि दोषाणाम लिंगार्थत्वं प्रदर्शयति। दोषों का लिंगार्थत्व कैसे होगा उसको दिखाते हैं। अनुबंधेति यत्र कार्यार्थम टित किन मिदादयो अनुबंधाः गृह्यन्ते। कहीं हम ट पढ़ते हैं, कहीं हम म पढ़ते हैं, कहीं क पढ़ते हैं, और फिर उनकी संज्ञा होकर के वो टित कित मित आदि कहलाते हैं। तो यत्र कार्यार्थम टित कित मिदादयो अनुबंधाः गृह्यन्ते तत्र सर्वत्रापि संवृतादयो दोषा एव उपादेयः। वहां पे हम टित कित आदि ना करके संवृत आदि अलग अलग दोष पढ़ देंगे, ठीक है। और तथा चेत संजादिकरण गौरवम टितादीनाम उच्चारण गौरवम च न। तो फिर तथा च इत संजादिकरण गौरवम, तो उससे लाभ क्या होगा? तो कह रहे हैं कि इत संज्ञा का जो प्रकरण बनाना पड़ता है वो भी नहीं बनाना पड़ेगा, और टितादि नाम उच्चारण गौरवम च, और टितादियों का उच्चारण भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। टित आदि नाम उच्चारण गौरवम च। अब ये कर तो देंगे, लेकिन फिर हमें जो है वो जैसे कित कह के जो कार्य कहे हुए हैं, तो वो संवृत आदि दोषों में से कोई एक पकड़ करके उसको कित के कार्य हो जाएंगे। मान लीजिए कल दोष युक्त जहां जहां पढ़ेंगे वहां वहां कित के कार्य हो गए, जिसको धात गुण युक्त पढ़ेंगे वहां पर मिथ के कार्य हो गए। ऐसा फिर कुछ निर्धारण करना पड़ेगा। मतलब ये शास्त्र को ही बहुत ज्यादा उलट पलट करने की बात कर रहे हैं अभी एक तरह से। उद्योग अनुबंध स्थानीय तद्धात्वादिगत कलादि लिंग निवृत्त्यर्था इत्यर्थः। और हम जैसे अच्छा ये पढ़ देंगे। अब यहाँ पे कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि अनुबंध तो किए नहीं हमने, ककार आदि अनुबंधों के स्थान पे हमने कल आदि दोष पढ़ दिए। अब अनुबंध जब करते हैं तो उसको हटाने के लिए तो इत संज्ञा प्रकरण है। अब ये जो कला आदि दोष पढ़ दिए, इनको ये कैसे हटेंगे? तो कह रहे हैं कि ये जो हमने प्रत्यापत्ति की है ना इष्ट स्वरूप बोधन कराने के लिए, अ आ ई उ आदि सूत्र जो हम बनाएंगे, उसी से फिर वो कला आदि दोष हट जाएंगे। तो इसलिए एक तो हमें अनुबंध नहीं करने पड़ेंगे, और फिर अनुबंधों को हटाने के लिए जो इत संज्ञा प्रकरण है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तथा च इत संज्ञाधिकरण गौरवम टितादि नाम उच्चारण गौरवम च न। टितादियों को तो ट आदि तो अलग से पढ़ना पड़ता है ना। जहां भी आप ट अनुबंध लगाते हैं किसी प्रत्यादि में, तो ट तो जैसे कि कहाँ है आपका ट, कोई भी एक बोलिए। जैसे इड में है, इट प्रत्यय इडागम होता है ना, तो वहां ट इत संज्ञक है, तो अभी तो ट पढ़ा हुआ है, पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से कोई प्रत्यय जैसे क है आत्मसर्गे क, तो वहां ककार पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, क ट म आदि पढ़ने नहीं पड़ेंगे ना। वो जो वर्ण बचा है अ ई आदि जो भी बचा है जहां आपका, उसी को किसी ना किसी दोष से कल आदि से धमाता आदि से जैसी भी प्रक्रिया बनाएंगे उससे युक्त कर देंगे। तो एक तो ट क म आदि पढ़ने नहीं पड़े, और फिर उनको हटाने के लिए भी कोई प्रकरण नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि उनको हटा देंगे प्रत्यापत्ति सूत्रों से ही। तो उसी को यहाँ पे जो है वो समाधाता ने कहा है कि ठीक है, भले ही हमें प्रत्यापत्ति वाले सूत्र बनाने तो पड़ेंगे, लेकिन वो प्रत्यापत्ति हमारी लिंगार्थ भी हो जाएगी। लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति, ये दूसरा प्रयोजन भी उससे साथ में सिद्ध हो जाएगा। उद्योत की पंक्तियां फिर एक बार देख लीजिए। लिंगार्था सा तर्हि भवति उद्योतः अनुबंध स्थानीय तत्तद्धात्वादिगत कलादि लिंग निवृत्त्यर्था इत्यर्थः। ठीक हुआ। लिंगार्थ,
लिंगार्थ का मतलब है लिंग निवृत्त्यर्थ। कहीं कहीं ऐसा प्रयोग होता है, जैसे मशकार्थ धूमः कहते हैं, तो वहां पे मच्छरों को पैदा करने के लिए या मच्छरों को बढ़ाने के लिए धूम, ऐसा अर्थ नहीं होता ना। मशकार्थ धूमः माने मच्छरों को हटाने के लिए धुआं। ऐसे ही यहाँ पे लिंगार्था प्रत्यापत्ति ही बोला है, तो माने लिंग करने के लिए नहीं, लिंग की निवृत्ति करने के लिए प्रत्यापत्ति हो जाएगी। जो कलादि लिंग लगा दिए हमने कहीं कहीं, जैसे अभी कहीं पे कित लिंग लगा हुआ है, टित आदि, क ट म आदि पढ़े हुए हैं, न आदि, तब हम उनके स्थान पे क्या कर देंगे, कल ध्माता आदि दोष पढ़ देंगे, उन दोषों को ही लिंग रूप में कर देंगे। और फिर दोषों को लिंग रूप में कर देंगे तो फिर वो शब्द उच्चारण जो है दोषयुक्त ना होने लग जाए शास्त्र प्रक्रिया के बाद। उसके लिए जो हमने शास्त्र में प्रत्यापत्ति की है, उससे शास्त्रांत में जो प्रत्यापत्ति की है उससे वो कला आदि दोष हट भी जाएंगे अंततः। तो लिंगार्था प्रत्यापत्ति का मतलब हो गया लिंग निवृत्त्यर्था प्रत्यापत्ति। ठीक, आगे देखिए, नाकृति निर्देश प्रयुक्त दोष परिहार मात्र प्रयोजना प्रत्यापत्ति ही। तो इस तरह से आकृति निर्देश प्रयुक्त जो दोष था उसके परिहार मात्र के लिए प्रत्यापत्ति नहीं है। प्रत्यापत्ति का केवल उतना सा प्रयोजन नहीं है जो हमने पहले कहा, साथ में लिंगार्थ भी प्रत्यापत्ति है, लिंग निवृत्ति के लिए भी प्रत्यापत्ति है। तो यद्यपि सूत्र तो पढ़ने पड़े ई ई उ आदि, लेकिन उससे दो प्रयोजन सिद्ध हो गए ना। एक तो समृत आदि दोष रहित वर्णों का ज्ञान, ठीक है, और दूसरा लिंग की निवृत्ति। किंतु सर्वानाकृति निर्देश प्रयुक्त दोष परिहार मात्र प्रयोजना प्रत्यापत्ति, किंतु सर्वानुबंध इत संज्ञा शास्त्रादि अकरण। सर्वानुबंध, सारे के सारे अनुबंध नहीं करेंगे, करने पड़ेंगे। और इत संज्ञा शास्त्रादि अकरण, और इत संज्ञा आदि जो इत संज्ञा आदि करने वाले जो सूत्र हैं वो भी नहीं करने पड़ेंगे। फलिकापि किंतु सर्वानुबंध इत संज्ञा शास्त्र आदि अकरण फलिकापि तीन गौरवम। इसलिए ये जो प्रत्यापत्ति हम कर रहे हैं इसमें गौरव दोष नहीं है, क्योंकि इससे अन्य प्रयोजन भी सिद्ध हो रहे हैं। तो अब बीच में तटस्थ आता है, वो कहता है, तो क्योंकि ये लिंगार्था तो प्रत्यापत्ति जो इतना घुमा फिरा करके समाधान दिया है, ये सिद्धांति व्यक्ति नहीं था ना, एक देशी कह लीजिए, एक देशी व्यक्ति था, या कोई दूसरा जिज्ञासु ही था। तो इसलिए बीच में तटस्थ आकर के कहेगा तत्तर्हि वक्तव्यम। तो फिर ये आप जो शास्त्र में इधर उधर सारा विपर्यस्त कराना चाहते हैं, ये करना चाहिए क्या? क्योंकि पूरे शास्त्र का स्वरूप ही बदल जाएगा ना, फिर सूत्रों का स्वरूप ही बदल जाएगा। अब तो जगह जगह पर ककार आदि अनुबंध पढ़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सबको हटा के कला आदि दोषों को अनुबंध रूप में पढ़ दो एक तरह से, है ना, और सारा इत संज्ञा प्रकरण हटा दो। तो ऐसा करना चाहिए क्या? तत्तर्हि वक्तव्यम। तो अब समाधाता कहता है यद्यप्येतद् उच्यते अथवैतर्हि अनेकम अनुबंध शतम नोच्चार्यम इत संज्ञा च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः यद अनुबंधैः क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यते। तटस्थ व्यक्ति ने पूछा तत्तर्हि वक्तव्यम। तो ये जो समाधाता या एक देशी समाधाता है, एक देशी समाधाता ही मान लीजिए, वो बोलता है कि हाँ यद्यप्येतद् उच्यते, यद्यपि हमें प्रत्यापत्ति करनी पड़ेगी, लेकिन इससे कितनी सारी बातें भी तो सिद्ध हो रही हैं। क्या बातें? अथवा एतर्हि अनेकम अनुबंध शतम नोच्चार्यम, बहुत सारे अनुबंध, मतलब शतम शब्द का प्रयोग जो है बहुत अर्थ में भी होता है। सैकड़ों जो अनुबंध किए हुए, माने बहुत सारे जो अनुबंध किए हैं कित आदि, वो करने नहीं पड़ते हैं। इत संज्ञा च न वक्तव्य, इत संज्ञा प्रकरण भी नहीं करना पड़ता है। लोपश्च न वक्तव्य, फिर इत संज्ञकों का लोप भी नहीं करना पड़ेगा। यद अनुबंधे ही क्रियते तत्कलादि भी करिष्यते, अनुबंधों से जो कार्य करते हैं वो हम कलादियों से ही कार्य कर लेंगे। तो अब वास्तविक समाधाता आता है कि सिद्धत्य, या फिर जिज्ञासु कह लीजिए, जिज्ञासु आता है, उससे जिज्ञासु से बुलवा लीजिए। सिद्ध्यत्येवं अपाणिनीयं तु भवति, कह रहे हैं कि अच्छा चलो आपकी बात मान ली, सारी शास्त्र प्रक्रिया भी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन अपाणिनीयं तु भवति, महर्षि पाणिनि जी ने तो इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया शास्त्र में, तो ये जो सारा आप उलट पलट कर देंगे शास्त्र में, ये अपाणिनीय हो जाएगा। तो फिर समाधाता कहता है यथा न्यासमेव अस्तु, तो फिर ठीक है,
जैसा आचार्य ने सूत्र बनाए हुए हैं वैसा ही रखो, फिर मत बदलो। तो मत बदलो तो फिर जिज्ञासु फिर से कहता है कि ननु चोक्तम आकृति उपदेशात सिद्धमिति चेत संवृतादि नाम प्रतिषेध, वो दोष बना हुआ है जो हमने पहले कहा था। आपने समाधान दिया था इष्ट बुद्ध्यर्थ, फिर उसमें दोष आया था कि अन्य जो शब्द रह गए उनके ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। तो आपने कहा था आकृति उपदेश से सिद्ध हो जाएगा। तो फिर हमने कहा था आकृति उपदेश से यदि मानोगे तो संहितादियों का प्रतिषेध करना पड़ेगा, ये दोष अभी भी बना हुआ है। तो समाधाता कहता है कि इसका समाधान हमने कर दिया था। परीक्षितम एतद् गर्गादि विदादि पाठात् संहितादि नाम निवृत्तिर भविष्यति इति, ये समाधान हमने किया था। तो जिज्ञासु कहता है कि हमने भी तो कहा था वहां पर ननु चान्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम उक्तम किम समुदायानाम साधुत्तम यथास्यादिति, ये बात हमने कही थी। तो ये सारा पहले चर्चित है प्रसंग। अब समाधाता वास्तविक समाधान प्रस्तुत करते हैं अंततः। एवं तर्हि उभयम अनेन क्रियते पाठश्चैव विशेष्यते कलादयश्च निवर्त्यन्ते, कि ऐसा समझिए यहाँ पर उभयम अनेन क्रियते, ये जो गर्गादि पाठ है ना, वहां पे पाठ के द्वारा दोनों प्रयोजन सिद्ध किए जाएंगे। क्या क्या? पाठश्चैव विशेष्यते, एक तो पाठ को विशेषित किया जाएगा और दूसरा कलादयश्च निवर्त्यन्ते, कलादि दोषों का की भी निवृत्ति की जाएगी। ठीक है, मतलब जिज्ञासु कह रहा था तो कि उसका तो ये विशेष प्रयोजन है कि गर्ग आदि जो शब्द पढ़े हैं वो साधु है, इतना बताना। ठीक है, मुख्य प्रयोजन तो है ही गर्ग आदि शब्दों से प्रत्यय का विधान करना, और साथ में एक ये भी प्रयोजन है कि गर्ग आदि शब्दों का साधुत्व कहना, इतना ही प्रयोजन है। पाठश्चैव विशेष्यते, लेकिन समाधाता कहता है कि नहीं, इससे दूसरा प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा कि कलादि दोषों की भी निवृत्ति हो जाएगी। तो इसमें जिज्ञासु को समस्या ये है कि आपने एक यत्न किया है, एक बार गर्ग आदि शब्दों का पाठ किया, एक यत्न से दो प्रयोजन कैसे सिद्ध हो जाएंगे? कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, गर्ग आदि शब्दों का साधुत्व भी और कलादि दोषों की निवृत्ति भी, ये दोनों कैसे सिद्ध हो जाएंगे? या यूं कह लीजिए कि गर्ग आदि शब्दों से अभीष्ट प्रत्यय का विधान और गर्ग आदि शब्दों में कलादि दोषों की निवृत्ति, ये दोनों प्रयोजन कैसे सिद्ध होंगे? कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, तो कहा लभ्यम इत्याह, समाधाता कहते हैं हो जाएंगे दोनों कार्य। द्विगता अपि हेतवो भवन्ति, क्योंकि द्विगत हेतु भी होते हैं, माने ऐसे भी प्रसंग होते हैं या ऐसे वाक्य होते हैं जो द्व्यर्थक होते हैं। ठीक है, या ऐसी भी क्रियाएं होती हैं कि एक क्रिया हो रही है उससे दो प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। तद यथा आम्रश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणीता इति, जैसे पितरों के लिए किसी को जल प्रदान करना था, ठीक है, तो उसने जल प्रदान कहाँ पे किया? जाके आम्र वृक्ष के पास, तो पितरों को जल मिल गया और साथ में आम के पेड़ की सिंचाई भी हो गई। ठीक है, तो आम्रश्च सिक्ताः पितरश्च प्रणीता, दो बार उसने अलग अलग पानी नहीं दिया, पानी तो एक ही बार दिया था, पितरों के लिए संकल्प करके दिया है तो उससे तृप्त हो गए, और वो साक्षात भौतिक रूप में जो है वो आम वृक्ष की जड़ में जाके गिरा है पानी, तो फिर इसलिए आम्र भी सिक्त हो गए। एक क्रिया से दो प्रयोजन सिद्ध हो गए। और उसी तरह से और दिखा रहे हैं, तथा वाक्यान्य भी दुष्टानि भवन्ति, उसी तरह से कुछ वाक्य भी दुष्ट वाक्य होते हैं जो दो प्रकार के अर्थों को प्रदान करते हैं। जैसे श्वेतो धावति अलम्बुसानाम याता इति, श्वेतो धावति। अब यहाँ पे दो अर्थ कैसे हो सकते हैं? देखिए उद्योत, देखिए यहाँ पर दुष्टानि पर, दुष्टानित्यस्य द्वयोरर्थयोस्तिष्ठन्तीत्यर्थः, दुष्टानि का मतलब है जो दो अर्थों में स्थित हैं, ऐसे वाक्य, माने दो अर्थों को कहने वाले वाक्य। तो तत्र कह कीदृशो धावति इति प्रश्ने श्वेत इति उत्तरम, श्वेतो धावति ये जो उत्तर है इसका प्रश्न क्या है वो दिखा रहे हैं। प्रश्न में दो प्रश्न मिले हुए हैं, कह धावति कीदृशः धावति, दो प्रश्न है ना, कह धावति कीदृशः धावति, तो उसका उत्तर दिया श्वेतः। तो श्वेतः में दो शब्द हैं, श्वा इतः, ठीक है, तो श्वा इतः इति छेदेन कह इत्यस्य उत्तरम, श्वेतः का पदच्छेद यदि हम इस प्रकार से करेंगे, श्वा अलग पद और इतः अलग पद, ठीक है,
तो वहां पे क का उत्तर आ जाएगा, कह धावती श्वा धावती। ठीक। और यदि हम श्वेतो धावती में श्वेतः को एक ही पद रखे, ठीक है, श्वा इतः ऐसा नहीं, श्वेतः उसको एक ही पद माने, श्वेत इति छेदेन कीदृशः इत्यस्य उत्तरम, कीदृशः धावती का उत्तर आ गया। ठीक है, कीदृशः अर्थात श्वेत वर्ण युक्तः धावती, तो दोनों का उत्तर हो गया ना, श्वा इतः धावती और श्वेतः धावती। कह धावती श्वा धावती, कीदृशः धावती श्वेतः धावती, एक में ही दोनों का उत्तर आ गया। तो इसी तरह से दूसरा दिखा रही हैं, अलम्बुसानाम याता। तो यहाँ पे भी प्रश्न है, एवं केशाम जनपदानां गंता को वा समर्थः इति प्रश्ने उत्तरम अलम इत्यादि। अलम्बुसाः देश विशेषः, जैसे भारत हमारे देश का नाम है ना, ऐसे ही एक स्थान विशेष का नाम है अलम्बुस। ठीक है, अलम्बुस एक स्थान विशेष का नाम है। अलम्बुसाः देश विशेषः, बहुवचन का प्रयोग होता है प्राय करके देश को बताने के लिए। तो अलम्बुसाः देश विशेषः। तो जो पहला प्रश्न है ना, केशाम जनपदानाम गंता, तो माने वो जैसे हम पूछें कि ये जो है वो देवदत्त कहाँ जा रहा है, तो उसका उत्तर आ गया अलम्बुसानाम याता, कि वो अलम्बुस नामक स्थान पे जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसका विग्रह करके दिखा रहे हैं। अलम्बुसा में बुस शब्द का अर्थ पलाल होता है। बुसानाम पलाल वर्णानाम याता प्राप्तिमान अलम समर्थः। अब जो दूसरा प्रश्न था, को वा समर्थः, कौन समर्थ है, एक था केशाम जनपदानाम गंता, उसका उत्तर आ गया इसमें। ठीक है, देवदत्तः केशाम जनपदानाम गंता, देवदत्त जो है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, या कहाँ जाएगा, ऐसा प्रश्न किया तो उसको बता दिया कि अलम्बुस नामक स्थान पे वो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है को वा समर्थः, तो अलम्बुस में अब इसका पदच्छेद हो गया। अलम एक अलग पद है ना, जो आप कहते हैं कि अयम मल्लह मल्लाय अलम, ऐसे प्रयोग होते हैं ना समर्थ अर्थ में जब अलम शब्द आता है। तो अलम अलग पद और भूसा नाम ये अलग पद। तो प्रश्न है यहाँ पर को वा समर्थः, को वा अलम, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर आ गया अलम बुसानाम याता, बुसानाम पलाल वर्णानाम याता प्राप्तिमान अलम, बुसों को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो अलम है, समर्थ है। ठीक है, बुसानाम पलाल वर्णानाम याता, याता का अर्थ अब यहाँ पे हो गया प्राप्तिमान, या प्रापने धातु है। ठीक है, तो जाना अर्थ में भी है और किसी वस्तु की प्राप्ति अर्थ में भी है। तो ये समाधाता ने समाधान किया है यहाँ पे कि गर्गादि पाठ से ही हम कलादि दोषों की निवृत्ति कर लेंगे। एक ही यत्न से है भले ही, लेकिन उससे दो प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। या फिर जो है वो समाधाता कह रहा है, अथवा इदम तावदयम प्रष्टव्यः, जो व्यक्ति हमें कह रहा है ना कि समृत आदि दोषों का निषेध करना चाहिए आपको, उसको ये पूछना चाहिए, माने समाधाता सीधे सीधे एक तरह से ये कह रहा है कि जिज्ञासु को ये पूछना चाहिए कि कोई में समृत आदय श्रूयेरन, आप कह रहे हो समृत आदि हटाने पड़ेंगे दोष, ये समृत आदि दोष कहाँ सुनाई पड़ेंगे आपको, कोई में समृत आदय श्रूयेरन। तो जिज्ञासु ने कहा आगमेशु, तो उसको समाधाता ने कहा कि नहीं, आगम तो कहते ही उसी को है जो शुद्ध हो, प्रामाणिक हो। आगमेशु शुद्ध, आगमः शुद्धा पठ्यन्ते, आगम तो शुद्ध पड़े हुए हैं, तो उनमें तो कलादि दोष मिलेंगे नहीं, निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा विकारेषु तर्हि, विकारों में, विकार क्या होते हैं, जैसे कि आप किसी वर्ण के स्थान पे कोई अन्य वर्ण आदेश कराते हैं, वो सारे विकार कार्य ही है ना। तो विकारेषु तर्हि, तो कहा कि नहीं, अष्टाध्यायी में तो जो भी हमने, जैसे वहां पे आपका आया था ना, ह को भ हो जाए, ग्रह धातु के ह को भ हो जाए, ये विकार है, विकार कार्य है। तो जितने भी विकार हैं, जैसे आपके चोह पुह आदि सारे सूत्र विकार सूत्र ही है ना, एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण आदेश करा रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि विकारों में दोष होगा, तो कहा कि नहीं, विकाराः शुद्धा पठ्यन्ते, वो भी शुद्ध पढ़े हुए हैं तो वहां भी कलादि दोष नहीं मिलेंगे। प्रत्ययेषु तर्हि प्रत्ययाः शुद्धा पठ्यन्ते, धातुषु तर्हि धातवोऽपि शुद्धाः पठ्यन्ते, प्रातिपदिकेषु तर्हि प्रातिपदिकानि अपि शुद्धानि पठ्यन्ते, यानि तर्हि अग्रहणानि प्रातिपदिकानि। अब जिज्ञासु इस बात पे पहुंच गया कि गण पाठ में दुनिया भर के सारे प्रातिपदिक तो नहीं आ गए, ठीक है, तो जो नहीं पढ़े हुए आचार्य ने अपने उपदेशों में कहीं जो अग्रहण प्रातिपदिक हैं वहां पर ये कल आदि दोष हो सकते हैं, ठीक है। तो कहा एतेषामपि स्वर वर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थ उपदेशः कर्तव्य। तो इनका भी जो अग्रहण प्रातिपदिक है ना, जिनका ग्रहण कहीं नहीं हुआ है शास्त्र में, उनको भी स्वर वर्ण अनुपूर्वी ज्ञानार्थ, उनके ठीक ठीक स्वर का और वर्ण का वर्ण अनुपूर्वी के ज्ञान के लिए उपदेश कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि शशः शश इति माभूत, ये शशः पद को कोई शशः ऐसा ना पढ़ने लग जाए, इसलिए शशः ठीक स्वरूप का उच्चारण करने के लिए उसका उपदेश करना चाहिए। पलाशः पलाश इति माभूत, पलाशः को कोई पलाशः मूर्धन्य वाला ना बोले। मंजको मंजक इति माभूत, अंततः ये कह दिया है आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययाः सह धातुभिः उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादयः। जो ऊपर बात आई है उसी को श्लोक में कह दिया है। जो बार बार प्रश्न किया है ना कि कहाँ दोष आएगा, आगमों में आएगा, विकारों में आएगा, प्रत्ययों में आएगा, धातुओं में आएगा, तो उस सबको कह दिया, उसका उत्तर साथ साथ देते गए कि वो तो शुद्ध पढ़े हुए इसलिए दोष नहीं आएगा। इसी बात को यहाँ श्लोक में कह रहे हैं आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययाः सह धातुभिः उच्चार्यन्ते। आचार्य ने शास्त्र में इन सब का उच्चारण किया हुआ है, आगमों का, विकारों का और धातुओं के साथ प्रत्ययों का सबका उच्चारण किया हुआ है, इसलिए ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादयः, उनमें तो कलादि दोष प्राप्त होंगे नहीं। प्रातिपदिक भी जो पढ़े हुए हैं उनमें प्राप्त होंगे नहीं, कलादि दोष कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, जो पढ़े नहीं हुए साक्षात उनमें प्राप्त हो सकते हैं। तो अंततः समाधान ये कर रहे हैं कि जो नहीं पढ़े हुए प्रातिपदिक हैं उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ देना चाहिए, जिससे कि उनके कलादि दोष रहित स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तब कहाँ पढ़ देंगे, तो आकृति गणों में मानेंगे उनको, और तो कहाँ पढ़ देंगे। प्रदीप देखिए, अथ वेति केवलानाम वर्णानाम लोके प्रयोगाभावात्, केवल अलग अलग वर्णों को, केवल अकेले वर्णों का तो लोक में प्रयोग होगा नहीं, तो इसलिए दोष जो दिखाया है वो शब्दों में दिखाया, वर्णों में नहीं दिखाया। आ इत्यादि वर्णों में दोष नहीं दिखाया, या अ इत्यादि वर्णों में दोष नहीं दिखा करके धातु आदि में दोष दिखाया कि वहां कल आदि दोष हो सकते हैं। केवलानाम वर्णानाम लोके प्रयोगाभावात् धातु आदि नाम च शुद्धानाम पाठात्। अब धातु आदियों में दिखा तो दिया, लेकिन वो दोष ठहर नहीं पाया, क्योंकि धातु आदियों का तो आचार्य ने शुद्धता पूर्वक उच्चारण किया हुआ है। धातु आदि नाम च शुद्धानाम पाठात् तत्स्थत्वाच्च वर्णानाम न कश्चित् दोषः। शुद्ध धातुएं पढ़ी हुई हैं तो इसका मतलब उनमें जो वर्ण है वो भी शुद्ध ही है, इसलिए कोई दोष आएगा नहीं। तो यानी तर्हि अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, जो डित्थ आदि प्रातिपदिक कहीं भी नहीं पढ़े हुए उसमें दोष आ सकता है। तो उसका क्या समाधान करें, एतेषामपि शिष्ट प्रयुक्तत्वेन उणादीनां पिशोदरादित्वाच्च साधुत्व अभ्यनुज्ञानात् सर्वेषाम् अत्र संग्रहः सिद्धः। कह रहे हैं कि शिष्ट प्रयुक्तत्वेन उणादीनां त्रिशोदरादित्वाच्च, शिष्ट प्रयुक्त जो शब्द है, अब चाहे उसको उनादेव बहुलम से हम सिद्ध करते हों कहीं, या फिर जो है त्रिशोदरादि गण पठित मानते हों उनको, तो शिष्ट प्रयुक्तता के कारण से उनका साधुत्व के अभ्यनुज्ञान हो जाता है, ठीक है। जो साक्षात नहीं भी पढ़े हुए लेकिन शिष्ट प्रयुक्त हैं यदि, तो शिष्ट प्रयुक्तता के हेतु से ही उनके साधुत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए सर्वेषामत्र संग्रह सिद्ध, सारे प्रातिपदिकों का संग्रह यहाँ पे सिद्ध हो गया है। तो जो आपने दोष कहा था कि आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः, ये दोष नहीं आएगा, ठीक है। और वापस जाएंगे तो फिर अंततः ये प्रकरण अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, ये अपने 3 प्रयोजनों के साथ पूरा हो जाता है। वृत्ति समवायार्थ, उपदेश अनुबंध करणार्थश्च, इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेशः। तीनों प्रयोजन रहे हैं,
है ना, जो भी दोष दिखाया था इष्ट बुद्धि अर्थश्च में दिखाया था, और उसका समाधान अंततः कर दिया है कि दोष नहीं आएगा। तो इसके साथ ये इति प्रथमं पश्पशान्निकम् अस्तु अद्वैता। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।